हाँ जी, जय जय राजस्थान। मैं बी एस चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो अपना राजस्थान का जितने ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है उन पे रहने वाला है। एक ही वीडियो में आप एक बहुत अच्छा प्रश्न क्लियर कर लेंगे। राजस्थान के जितने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है आपको इस वीडियो को देखना है और वो सारे सांस्कृतिक संस्थान कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला जो सांस्कृतिक संस्थान है उसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। भारत ने अलग अलग जोन बनाए हैं भारत सरकार के द्वारा, एक तरह से विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक महत्व को और वहां की कलाओं को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। ये जो केंद्र है ये बागोर की हवेली उदयपुर में है और ये संस्थान राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर इन राज्यों की कला और संस्कृति को एक तरह से संरक्षित करने का काम करता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये उदयपुर में है, जो विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने का काम करता है। नेक्स्ट जो सांस्कृतिक संस्थान है दोस्तों वो है राजस्थान साहित्य अकादमी। अपने राजस्थान में साहित्य को एक तरह से संरक्षित करने का काम, साहित्यकारों को बढ़ावा देने का काम इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। 28 जनवरी 1958 में ये पटवार में पूछा गया था प्रश्न इसकी स्थापना का। इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर में है। यहां से एक पुरस्कार दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। रामानंद तिवारी सबसे पहला मीरा पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, रामानंद तिवारी। तो इस संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है। यहां से एक पत्रिका प्रकाशित होती है मधुमती। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। फिर है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, दोनों अलग अलग है इसलिए मैंने एक साथ लिखे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। और यहाँ से राजस्थानी भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित होती है, जागती जोत। खूब बार पूछी हुई है, जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता था, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। अगली संस्थान काफी महत्वपूर्ण है, रूपायन संस्थान। कई बार ये पूछा जाता है कि रूपायन संस्थान है कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर। अपने राजस्थान के आधुनिक साहित्यकारों में बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय विजयदान जी देथा की रचनाओं को प्रकाशित करने का काम इस संस्थान के द्वारा किया गया। विजयदान देथा की रचनाओं को एक तरह से संरक्षित करने का काम इस संस्थान के द्वारा किया। ये संस्थान ऐसा संस्थान है जो राजस्थान के साहित्य को भी और राजस्थान की लोक कलाओं को भी, दोनों को संरक्षित करने का काम करता है। तो सीधा प्रश्न इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, वह संस्थान जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं लोक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो रूपायन संस्थान है। 1960 में इसकी स्थापना हुई, कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई और विजयदान देथा इस संस्थान से जुड़े हुए व्यक्तित्व है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है, झालावाड़ के राजा भवानी सिंह जी के द्वारा 1921 में भवानी नाट्यशाला नाम की एक सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना की गई। ये ओपेरा शैली के समान है, ओपेरा शैली, ये खूब बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना कि ये ओपेरा शैली के समान है भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला नाम की एक अकादमी जो है वो झालावाड़ में है। मरुधर लोक कला मंडल, मरुधर लोक कला मंडल एक जोधपुर में भी है और एक पाली में भी है। जोधपुर वाले की स्थापना की गणपत लाल डांगी ने। इनको गीगलेरा बापू कहा जाता है भाई, गीगलारा बापू, ये भी ध्यान रखना है। गणपत लाल डांगी जो है इन्हें गीगलारा बापू के नाम से भी जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में इसकी स्थापना हुई। अपने राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए, सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए यह प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह संस्थान जो सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, तो वो संस्थान है आपके जवाहर कला केंद्र और ये आपके जयपुर में। नेक्स्ट है आपके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अपने जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उस समय इसको बोलते थे मदरसा ए हुनरी। हुनरी का मतलब हुनरमंद, कलाकारों को एक तरह से स्टेज दिया गया था। आज इसको बोलते राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। ये वही जयपुर के राजा है जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग रंगवाया था, गेरवा रंग रंगवाया था। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, एक ऐसा संस्थान जो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को, शिलालेखों को, अभिलेखों को, ताम्रपत्र लेखों को संरक्षित करने का काम करता है। यहाँ प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम शिलालेख, अभिलेख और मुद्राएं जो है वो संरक्षित आपको देखने को मिलेगी। ये है आपके बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ये बीकानेर में। पटवार में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है।
फिर इसके बाद में राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। आपको ध्यान रखना है, जितनी ही भाषाओं की अकादमी है, चाहे वो उर्दू भाषा अकादमी आए, संस्कृत भाषा अकादमी आए, चाहे ब्रज भाषा अकादमी आए, चाहे सिंधी अकादमी आए या हिंदी ग्रंथ अकादमी आए, ये सारी जयपुर में। उर्दू भाषा अकादमी की स्थापना 1979 में हुई थी और यहां से उर्दू भाषा में एक न्यूज़पेपर जारी होता है, नकलिस्तान नाम का समाचार पत्र उर्दू भाषा अकादमी के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी भाषा की अकादमी है तो वो सारी जयपुर में स्थापित है। ये जयपुर में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई। यहां से एक तो संस्कृत भाषा में पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम है स्वर मंगला। और इस संस्कृत भाषा अकादमी के द्वारा संस्कृत दिवस मनाते हैं हम रक्षाबंधन वाले दिन, श्रावण पूर्णिमा को। इस दिन संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार महाकवि माघ पुरस्कार, अपने राजस्थान में संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है महाकवि माघ, जिनका जन्म भिन्नमाल जालोर में हुआ और इनकी ऐतिहासिक रचना आपको ध्यान रखना है शिशुपाल वधम। महाकवि माघ का सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो वो शिशुपाल वधम है, शिशुपाल वधम। तो वो महाकवि माघ पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत दिवस के दिन, यानी रक्षाबंधन वाले दिन। नेक्स्ट है आपके राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। मैंने आपको बता ही रखा है कि जितनी भाषाओं की अकादमियां हैं वो सब जयपुर में है। पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 2006 में हुई और ये आपके जयपुर में है। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर में 1979 में इसकी स्थापना हुई और सिंधी भाषा में यहाँ से एक न्यूज़पेपर जारी होता है, रिहान, सिंधी भाषा की पत्रिका रिहान। कई बार ये प्रश्न पत्रिकाओं वाले पूछे गए हैं, जागती जोत कहाँ से जारी होती है, मधुमती कहाँ से जारी होती है, स्वर मंगला कहाँ से जारी होती है, तो पत्रिकाओं के नाम भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है। 1986 में 1986 में इसकी स्थापना हुई और इस संस्थान के द्वारा ब्रज भाषा में एक पत्रिका जारी की जाती है। उस पत्रिका का नाम है ब्रज सत दल, पत्रिका का नाम है ब्रज सत दल। राजस्थान संगीत एवं नाटक अकादमी आपके जोधपुर में है। और झाबरमल शर्मा शोध संस्थान, ये आपके जयपुर में है। पंडित झाबरमल शर्मा को अपने राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा कहलाते हैं। खेतरी के हैं और इनकी पत्रकारिता के मामले में बड़ी भूमिका अपने राजस्थान में रही। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो इसको निश्चित रूप से आपसे आग्रह है कि शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।